कहा जाता ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब ये हो जाता है समाज में रहने वाले लोग, और समाज में एक लोग नहीं रहते हैं। समाज कहते हैं ढेर सारे लोगों को, एक समूह को समाज कहते हैं। तो बाबू कहीं ना कहीं एक दूसरे को हेल्प करना ही बनता है। आप नहीं भाग सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। यदि आप भागते हैं तो आप स्वार्थी कहलाते हैं, स्वार्थ से लेस। तो बाबू उतना भी नहीं करना है ताकि सबके नजर में चढ़ जाओ, सोच बोला गए पता नहीं इसको क्या है, खुद से मतलब होता है ना, ये किसी काम का नहीं है। तो बाबू उसी इंसान को उस समाज में अगर कुछ हो जाता है तो कोई नहीं देखता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया, एक दूसरे को हेल्पर कहा गया, सहायता करने वाला कहा गया। कहा कि जब आप दुख में होंगे तो उस वक्त वो समाज आपका साथ देगा, और जब वो समाज दुख में होगा तो आप उसको साथ देंगे। नहीं कहा जाता अगर केतबाहू पड़ोसी से लड़ाई हो चुका आपका ना, अगर कुछ भी होता है ना, रात बिरात कभी भी होता है, तो पहले पड़ोसी सुनता है कान, अरे उसके घर में रो रहा है, ये कर रहा हो रहा, कोई दूसर आदमी तो और दोस्त नहीं आएगा सुनने के लिए। जिसको भी लगता है कि हम बाहुबली हैं, हम खुद सब काम कर लेंगे, वो उसका गलत फहमी है। एक लाइन में समझ लीजिए, एक इंसान सब काम नहीं कर सकता है। इस दुनिया में भगवान ढेर सारे इंसान को बनाए, सब काम का लेवल अलग अलग है। जिस प्रकार से सरकार अपना मंत्रियों को बांट देता कि आप शिक्षा विभाग संभालिएगा, आप गृह मंत्रालय संभालिएगा ना, आप ये मंत्रालय संभालिएगा, वो संभालिएगा, तो मतलब सबका विभाग बांटने से क्या होता है, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हल्का हो जाता है। यदि एक ही इंसान मोदी जी ही यदि चलाएंगे पूरा देश को तो संभव है ये कोई विधि व्यवस्था सही होगा? कभी नहीं संभव होगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को अपने आप को कुछ उस तरह से नहीं बना लेना है जिस तरह से फायदा ही ना हो। जब फायदा नहीं होगा तो दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, आप किसी दूसरे को नुकसान कर दीजिएगा, और किसी दूसरे को नुकसान करे दीजिएगा तो आपका जीवन का कोई मतलब नहीं रहा। तो किसी भी परिस्थिति में ना खुद पर घमंड करना है, ना अपने आप को बड़ा मानना है, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम लोग मिल बांट के समाज में रहे, और हम उसके दुख में हेल्प करें और वो हमारे दुख में हेल्प करें। कुछ इस तरह से मेंटलिटी बना लेना है। आप लोग समाज में देखते होइएगा ना कि जिसके पास थोड़ा रुपया हो जाता ना, उसका बोली जो है ना थोड़ा अलग ढंग का निकलता है, उसको बोलते अकड़ू टाइप का निकलता है ना। वो किसी को भाव नहीं देगा, ना किसी का सही से बात सुनेगा ही नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पास रुपया है, किसी भी काम के लिए हम रुपया का इस्तेमाल करेंगे और मेरा काम हो जाएगा, मेरे कामों में कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। और जब रुकावट पैदा नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरा काम हो जाएगा। तो बाबू जब मेरा काम हो ही जाएगा रुपया के बदौलत, तो हम किसी का बात क्यों सुने, किसी से मतलब क्यों रखें ना।